दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बिजली कंपनियों पर सख्ती का दिया हवाला, बयान पर उठा सवाल। आजकल लोग डंडा दिखाए बिना काम नहीं चलेगा, तो डंडा दिखा रहे हैं हम, चिंता मत करो, डंडे की कमी नहीं है और डंडे के साइज की। दिल्ली के भलसवा में सीएम केजरीवाल ने किया 8 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन पर बोले बीएसईएस के पावर सप्लाई वाले इलाकों में है दिक्कत, जल्द किया जाएगा दूर। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 7RCR में हुई मुलाकात। एप्पल ने मोदी मोबाइल ऐप का अपडेटेड वर्जन किया लॉन्च, टिम कुक ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने टिम कुक के सुझावों की सराहना की। उज्जैन में साधुओं के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में साधुओं ने आपस में चलाए लात घूंसे। पटाभिषेक समारोह में पानी फेंकने को लेकर हुआ साधुओं में विवाद, इस दौरान जमकर हुई हाथापाई। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में आज आखिरी शाही स्नान जारी, सुबह 3 बजे जूना अखाड़ा ने सबसे पहले लगाई डुबकी। सिंहस्थ कुंभ में पहुंचे साधु तरह तरह की वेशभूषा में आए नजर, किसी का रुद्राक्ष से ढका है शरीर तो कोई बंदर के साथ घाट पर स्नान करने पहुंचा। वैशाख पूर्णिमा पर वाराणसी में भक्तों ने गंगा में लगाई डुबकी, पितरों के मुक्ति की ईश्वर से की प्रार्थना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर गांव में मामूली विवाद पर चली गोली, 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत का एक गरीब किसान मनमोहन सिंह निकला विजय माल्या की शराब कंपनी किंगफिशर का गारंटर, लेकिन किसान को खुद इस बात का पता खाता सीज होने पर चला। किसान मनमोहन सिंह अपने खाते में 4 लाख रुपए कैश जमा कराने बैंक पहुंचे तो बैंक कर्मचारियों ने खाता सीज होने की जानकारी दी। बैंक के मुताबिक मुंबई के नरमन पॉइंट ब्रांच से था निर्देश। जींद में रेप पीड़िता ने जहर खाकर की खुदकुशी, मरने से पहले अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान, 2 अज्ञात लोगों पर लगाया गया रेप का आरोप। झालावाड़ के जालरा पाटन इलाके में शराब पीने के बाद एक शख्स की हुई मौत, पोस्टमार्टम से पता चलेगी पुख्ता वजह। महाराष्ट्र के अकोला में हीरा ऑयल इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। सागर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। उड़ीसा में रोनू चक्रवात का कहर, भारी बारिश से सड़क पर सैलाब का मंजर। तालिबान के कब्जे में 4.5 साल तक रहने वाले पाक नागरिक शहबाज तसीर की आज तक से खास बातचीत, अपहरणकर्ताओं की ज्यादतियों का किया खुलासा। जान बचाने के लिए शहबाज तसीर ने तालिबान से खुद को बताया ब्रिटिश जिहादी, जान बचने को मानता है अपनी नई जिंदगी। दिल्ली के मॉल में 2 किन्नरों ने की 4 महीने के बच्चे को चुराने की कोशिश, परिवार ने पीछा कर गुनहगारों को पकड़ा। तिलक नगर इलाके की घटना, पुलिस हिरासत में किन्नरों से पूछताछ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ के सुशांत गौर सिटी के एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में 11वीं की छात्रा से रेप की कोशिश, नाकाम आरोपी ने मारा चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा की जींद में नर्सिंग की छात्रा ने जहर खाकर की खुदकुशी, मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने 2 अज्ञात युवकों पर अपहरण और बलात्कार का लगाया आरोप। जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में नौकर ने नौकरानी पर किया चाकुओं से हमला, पीड़ित ने आरोपी से लिए थे 13,000 रुपए। मुंबई के अंधेरी इलाके में बिठोबा सुतरवे नाम के शख्स पर 5 राउंड फायरिंग, पीठ पर लगी एक गोली, अमजद नाम के अपराधी पर परिवार का आरोप। दिल्ली के किशनगढ़ में एक अफ्रीकी नागरिक की हत्या, 3 से 4 युवकों ने पत्थरों से पीट कर की हत्या, सीसीटीवी से सुराग तलाशने की कोशिश। यूपी के बांदा में अंधविश्वास का दिल डरा देने वाला वाकया, एक शख्स ने अपनी जीभ काटकर देवी को चढ़ाई बलि, लिखकर दी अपने बारे में जानकारी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दुल्हन की विदाई के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम, करीब 6 लाख का आया खर्च। वडोदरा के अतलादरा इलाके में गैरकानूनी मकानों को तोड़ने गई नगर निगम टीम पर लोगों ने की पत्थरबाजी, पुलिस वालों समेत कई लोगों को लगी चोटें। मुजफ्फरपुर में अपहरण के बाद गैंगरेप की शिकार 10वीं की छात्रा बनी मां, पीड़िता की मां को कोर्ट से नहीं मिली थी गर्भपात की इजाजत।
यूपी के बिजनौर में दावते वलीमा पर खाने को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग। 4 साल की बच्ची की गोली लगने से मौत, 3 घायल। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एलजी चौक के पास शीला फोम कंपनी में लगी आग। दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने लपटों पर पाया काबू। बरेली में शादी के बाद दूल्हे से धोखाधड़ी का खुलासा। लड़की बनकर किन्नर ने रचाई शादी, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सूरत में पुलिस की बेरहमी का सामने आया वीडियो। एक केस के आरोपी को पीटने की तस्वीर। अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते वक्त पुलिस ने आरोपी को घसीटा। शख्स पर बुजुर्ग से मारपीट का लगा था आरोप। पुणे में कर्ज से दबे एक ऑटो वाले का सनसनीखेज अपराध, बेनकाब खुद जैसे दिखने वाले शख्स की पत्थरों से पीट कर की हत्या। पहचान छिपाने की लाश में लगाई आग। दूसरे शख्स की डेड बॉडी के पास आरोपी ऑटो वाले ने रखा अपना आधार कार्ड। हुगली से हुआ गिरफ्तार। राजकोट में जूस बनाने वाली दुकानों पर छापेमारी। 15 कारोबारियों को नोटिस। सैकड़ों क्विंटल सड़ा हुआ आम बरामद। लखनऊ में चोरी के लिए सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं चोर। शख्स संपर्क कर टेस्ट ड्राइव के बहाने उड़ाई उसकी कार। कानपुर में अरबपट्टी गुटखा कारोबारी पप्पू काया के फार्म हाउस में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। शराब की तस्करी के बाद लगाया जाता था यूपी का लेबल। पंजाब के मोगा में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। मरने वालों में पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल। मौके पर पहुंचे पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री तोता सिंह। राजस्थान की बूंदी में 20 लाख की लूट का पर्दाफाश। मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के माउंट आबू में खाई में गिरी सवार की जीप, 3 लोगों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। मुंबई के मुलुंड में गाइड सोसाइटी में एक परिवार की अजीबोगरीब हरकत। 3 बेडरूम फ्लैट को बनाया था कचरा घर, भरा था सैकड़ों क्विंटल कूड़ा। परिवार को था बाहर का कूड़ा जमा करने का हैरान करने वाला शौक। कूड़े पर ही सोती थी घर की सबसे बुजुर्ग महिला। 8 ट्रक कचरा निकलने का पड़ोसियों ने किया दावा। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ क्राइम ब्रांच ने किया नकली नोट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। सरगना के पास से 6,58,000 से ज्यादा के नकली नोट बरामद। बेंगलुरु में 6 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला। शरीर पर काटने से 50 निशान। अस्पताल में इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बांका नदी के किनारे मिला नवजात का शव। सुअरों ने किया था हमला। मुर्शिदाबाद में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत, 7 बीमार। पुलिस में शिकायत दर्ज। हिमाचल चंबा में भीषण बस हादसा। 12 की मौत। खाई में गिरी संगरी से डलहौजी जा रही बस। असम के पनबारी गांव में हाथियों का आतंक। करीब 40 हाथियों ने 25 घरों और फसल को किया तबाह। दिल्ली चिड़ियाघर में फरवरी से अब तक 39 चीतल की मौत, इनमें से 17 के रेबीज से गई जान। भारत के खिलाफ आईएसआईएस आतंकियों ने जारी किया नया प्रोपेगेंडा वीडियो। 22 मिनट के वीडियो में अरबी भाषा में भारत के खिलाफ उगला जहर। आईएसआईएस के ताजा प्रोपेगेंडा वीडियो में भारत से सीरिया पहुंचे 5 लोगों के शामिल होने का दावा। भारतीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट फहद तनवीर शेख की हुई पहचान। साल 2014 में ठाणे से भागकर सीरिया पहुंचा था फहद तनवीर। भारत से बदला लेने की दी थी धमकी। 8 साल बाद जागा पाकिस्तान। 26/11 के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी पर चलेगा हत्या के उकसाने का मामला। लाहौर के कोर्ट का फैसला। लश्कर के आतंकी लखवी पर चलेगा 166 लोगों की हत्या के लिए उकसाने का मामला। 6 दूसरे आरोपियों पर भी चलेगा केस। सीबीएसई की 12वीं के नतीजे घोषित। फिर लड़कियों ने मारी बाजी। दिल्ली की सुकृति गुप्ता ने किया टॉप। सीबीएसई 12वीं के नतीजे में पहले 3 पायदान पर काबिज है लड़कियां। 88% से ज्यादा लड़कियां रहीं सफल। 83% छात्रों को मिली सफलता। सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड हुआ रिजल्ट। www.cbse.nic.in और results.nic.in के साथ cbse results.nic.in पर ऑनलाइन मार्क्स देखने की सुविधा। हरियाणा के जाट आरक्षण में हिंसा और आगजनी केस में प्रकाश कमेटी की सिफारिश पर 3 एसडीएम सस्पेंड। खट्टर सरकार का फैसला। महाराष्ट्र औरंगाबाद में प्याज किसानों का अनोखा प्रदर्शन। कम कीमत के खिलाफ मुंबई नागपुर हाईवे पर फेंका सैकड़ों किलो प्याज। बिहार में बढ़ते अपराध पर सहयोगियों के निशाने पर भी आए सीएम नीतीश। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने पत्रकार हत्याकांड का जिक्र कर नीतीश से मांगा इस्तीफा। रघुवंश प्रसाद ने भी की आलोचना। नीतीश के इस्तीफे की मांग पर आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन से जेडीयू खफा। जेडीयू संजय सिंह और अजय आलोक ने तस्लीमुद्दीन और रघुवंश प्रसाद को आरजेडी से निकाले जाने की मांग की। उत्तराखंड के चक्राता में बीजेपी सांसद तरुण विजय पर हमला। घायल तरुण विजय को देखने अस्पताल पहुंचे राज्यपाल केके पाल और सीएम हरीश रावत। चक्राता में दलितों को मंदिर
लेकर पहुंचे थे बीजेपी सांसद तरुण विजय। इसी दौरान भीड़ ने किया था पथराव। कुपवाड़ा के दुर्गमुल्ला इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। 7 RCR में देर रात हुई बैठक में पीएम मोदी के साथ अमित शाह और अरुण जेटली शामिल। सरकार में संभावित फेरबदल पर चर्चा। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से नए चेहरे चाहते हैं प्रधानमंत्री। सूत्रों की माने तो संगठन स्तर पर अमित शाह की नई टीम पर भी हुई बातचीत। केंद्र के 2 साल पूरे होने को विकास पर्व के तौर पर मनाएगी सरकार। 26 मई से 25 जून तक मनाया जाएगा जश्न। 2 साल पूरा होने के मौके पर पीएम की संभावित 5 रैलियां। 26 मई को सहारनपुर में पहली जनसभा। उड़ीसा के बालासोर में पीएम कर सकते हैं दूसरी रैली। बाकी 3 जनसभाओं की तारीख फिलहाल तय नहीं। लोगों तक अपनी कामयाबी पहुंचाने के लिए बीजेपी ने बनाए 30 समूह। 200 लोकसभा सीटों पर नेता करेंगे रैली। हर ग्रुप में कैबिनेट मंत्री। सरकार की दूसरी सालगिरह पर कांग्रेस की चुटकी। शकील अहमद ने कहा 2 साल से पुराने गाने सुना रहे हैं मोदी। असम से सीखते हुए बीजेपी ने यूपी में स्थानीय मुद्दों को आगे रखने का किया फैसला। विकास, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी होंगे अहम मुद्दे। एजेंडे से गायब रहेगा राम मंदिर। तरुण गोगोई ने असम के राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा, लेकिन अगली सरकार तक संभालेंगे सीएम का पदभार। 24 मई को सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे मौजूद। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से हड़कंप। कुछ देर तक पूरा इलाका किया गया बंद। आरोपी को मारी गई गोली। घटना के वक्त व्हाइट हाउस में नहीं थे राष्ट्रपति। अमेरिका के टेक्सास में अमेरिकन एयरलाइंस के पूर्व मुख्यालय को किया गया जमींदोज। बनेगा नया हेडक्वार्टर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौलवी सनवर हुसैन की हत्या। पुलिस को आतंकी साजिश की आशंका। पाकिस्तान में भीषण गर्मी का प्रकोप। लू से होने वाली मौत के लिए पहले से ही खोदे जा रही हैं कब्रें। श्रीलंका में बारिश और भूस्खलन से मची तबाही के बाद राहत का काम जारी। 3 लाख लोगों ने खाली किए घर। इंडियन एयरफोर्स ने दवाओं के साथ C-17 विमान को किया रवाना। आईपीएल में कल खेले गए अहम मुकाबले में दिल्ली ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। जीत के लिए मिला था 159 रनों का लक्ष्य। 83 रन बनाकर करुण नायर बने मैन ऑफ द मैच। आखिरी गेंद पर हुआ मैच का फैसला। 14 अंकों के साथ दिल्ली के प्लेऑफ में जाने की बड़ी संभावना। अभी एक खेलना है बाकी। आज पहले मैच में पुणे और पंजाब की भिड़ंत। दूसरे मुकाबले में आमने सामने गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को जीतना जरूरी। मुंबई में आज आईसीसी चेयरमैन बनने पर शशांक मनोहर का सम्मान करेगी बीसीसीआई।